हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक नंबर 1 में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों जनरल साइंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और यह टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यह होगा कि हमारा कोई भी वीडियो आपके मोबाइल सेट पर पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों यह स्पीड में ज़्यादा पढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो चलिए, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे दोस्तों उसमें हम सारे जो फैक्ट होंगे ऑप्शन के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है दोस्तों, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन का किस प्रकार का होता है। दोस्तों जीन का जो आकार होता है वह सर्पाकार होता है, जो कुछ इस टाइप का होता है। और इस टाइप का दोस्तों जीन होता है, यह सर्पाकार होता है। तो आप लोग इसे भी, यह दोस्तों पूछे गए प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आज वह सारे पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हमारा आज का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है दोस्तों, मलेरिया के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों मलेरिया के द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वह प्लीहा है। प्लीहा मलेरिया के द्वारा प्रभावित होने वाला अंग है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एल्कोहल में कौन सी गैस निहित होती है। तो दोस्तों एल्कोहल में जो गैस होती है वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। एल्कोहल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैस होती है। दोस्तों सिंपली यहाँ पर यह होगा, आप लोग इस फैक्ट को भी अच्छी तरह याद कर ले। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर में पाचन का काम किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो पाचन का काम होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में दोस्तों मानव शरीर का पाचन का काम संपन्न होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन में विटामिन जो है किस में यकृत में संचित किया जा सकता है, कौन सा विटामिन। दोस्तों यहाँ आप तो दोस्तों जो यहाँ प्रश्न जो यहाँ दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को यकृत में संचित किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो विटामिन है वह विटामिन ए है, जो यकृत में संचित किया जा सकता है। आप लोग को बता दें दोस्तों कि आप लोग को यह भी फैक्ट याद कर लेना चाहिए कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बादलों की दिशा में गति मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो बादलों की गति को जो मापता है उसको कहा जाता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप के द्वारा हम बादलों की गति को माप सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के लिए ततुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं। तो दोस्तों कोशिका विभाजन के लिए जो ततुर्क तंतुओं को संगठित करते हैं वह तारक केंद्र है। तारकीय बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, यह तारक केंद्र इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ का जो तापमान होता है वह कितना होता है। दोस्तों सौर पृष्ठ का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग इसे भी याद कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बेस मेकर प्रक्रिया का प्रयोग किसमें किया जाता है। दोस्तों बेस मेकर प्रक्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वह इस्पात उद्योग में किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका जो है वह स्नायु कोशिका है। और इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके यकृत कोशिका भी इसका सही कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसका जो आंसर होगा वह स्नायु कोशिका होगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठीय तनाव की बीमा क्या है। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सही आंसर होगा दोस्तों MT-2। तो MT-2 इसका जो सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। दोस्तों वैद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है वह कूलम्ब का नियम वह फैराडे का नियम लागू होता है। दोस्तों इसी तरह कंफ्यूज होकर के बहुत सारे विद्यार्थी जो है वह गलत कर बैठते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह फैराडे का नियम होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह सबसे अधिक होती है और इसमें दोस्तों सबसे अधिक 46% यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसी प्रकार कुत्ते, ऊँट या फिर बिल्ली या फिर आलू, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप एक बार देख ले। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो होते हैं दोस्तों, तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 78। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वह धातु है पारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन पारा। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में धमनियों का क्या काम है। दोस्तों मानव शरीर में धमनियों का जो काम है वह हृदय से रक्त को लाना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय में से जो रक्त को लाता है वही है धमनियों का कार्य। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रोग वैक्सीन द्वारा नहीं। दोस्तों जो यह सवाल है दोस्तों इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से रोग को वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो यह दोस्तों लॉजिकल क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा मधुमेह। तो मधुमेह जो है उसको जो है दोस्तों वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो है सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। यह भी दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसे आप लोग याद कर लेंगे। और चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाला है। अगर आप लोग इसके ऑप्शन को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे तो आप इसमें गलत कर बैठेंगे दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम। दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट में जो होते हैं यह मुख्यतः सभी होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वह होगा बबूल। और अगर दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होगा क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दे देता हूँ। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा लार्वा में बाधा उत्पन्न करना। सिंपल है दोस्तों, इसीलिए आप लोगों को मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक लड़की झूला झूल रही है। जब वह एक झूला ऊपर खड़ी हो जाती है एकाएक, तो उसका चाल में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों जो इसका चाल में परिवर्तन होगा तो आप लोगों को बताना है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित होता है इसकी चाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह सिंपली होगा कि इसका जो चाल है वह घट जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ कह रहा है पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? दोस्तों यह जो सवाल है यह बहुत सारे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो यह आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए अच्छे से क्वेश्चन को बनाइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 4K। इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वह सही है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं दोस्तों डेली आपके लिए नए नए क्वेश्चन